हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड स्टैटिक्स के अंदर बलों का वियोजन या फिर रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे बेटा। लास्ट जो टॉपिक था उसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई अगर अपने पास दो या दो से ज़्यादा फोर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये है बेटा उसका अपोजिट प्रोसेस। इसमें क्या होगा, अपने पास एक फोर्स दिया हुआ होगा, उसके अपन दो अपोजिट डायरेक्शन में रिजोल्यूशन या फिर वियोजित भाग ज्ञात करेंगे या उनका वियोजन करेंगे। जैसे इसमें दो टाइप का वियोजन पढ़ेंगे बेटा अपन, एक तो तिर्यक वियोजन है और एक वियोजित भाग है। ठीक है, सबसे पहले तिर्यक वियोजन। ऑब्लिक रिजोल्यूशन। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें अपन एक कोई भी फोर्स दिया होगा उसके दो अलग अलग डायरेक्शंस में घटक ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ किसी पॉइंट O पे एक फोर्स लगा है F, O से C डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है F। इस फोर्स से अल्फा और बीटा डायरेक्शन में मतलब इस फोर्स के साथ अल्फा और बीटा कोण बनाते हुए अपने को इनके जो रिजोल्यूशन है या फिर वियोजित भाग है वो ज्ञात करने हैं। अब इसको अपन ने तिर्यक वियोजन क्यों कहा है, क्योंकि ये तिरछी दिशाओं में, सीधे नहीं है कि भाई एक क्षैतिज है एक ऊर्ध्वाधर है, ऐसे नहीं है। इसके साथ एक एंगल बनाते हुए दो डायरेक्शंस में अपन इसका रिजोल्यूशन करेंगे। अब मैं ले लेता हूं कि इस डायरेक्शन में O से A डायरेक्शन में जो इसका वियोजित भाग होगा वो उसका अपन नाम ले लेते हैं P, और O इधर मैं ले लेता हूं B। OB डायरेक्शन में फोर्स है आपका Q। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, इसमें अपने को दिया है एक फोर्स है F जो परिमाण और दिशा में OC के द्वारा दर्शाया गया है। मतलब इसकी जो दिशा है वो OC के अनुदिश है और परिमाण O से OC दर्शाता है। अब अपन इसको OA और OB दिशा में इसके दो वियोजित भाग जो इसके साथ अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं, मैंने मान लिया एक है P और दूसरा है Q। P और Q की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है किसके पदों में, फोर्स F के पदों में। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बेटा अपन ने क्या किया है, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, C। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने पॉइंट C से OA और OB के पैरेलल दो लाइन ले ली और ये समांतर चतुर्भुज बना लिया या फिर पैरेललोग्राम बना लिया अपन ने। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना लिया। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हैं। अब इस अपन मान लेते हैं, माना एक बल है F, दिया गया बल F परिमाण व दिशा में OC द्वारा दर्शाया गया है। OC द्वारा दर्शाया गया है। यदि OA व OB के अनुदिश इसके वियोजित भाग
इसके वियोजित भाग क्रमशः P और Q है, जहाँ कोण AOC है आपका अल्फा और BOC कोण BOC है बीटा। अपन ने क्या किया है, बिंदु C से ये अपने को निकालना है, P और Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ बिंदु C से क्या किया अपन ने, बिंदु C से OA व OB के समांतर, भाई OA के समांतर तो ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ, बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, CN और इस पॉइंट को ले लेते हैं अपन M, CN और CM दो पॉइंट है। बिंदु C से OA व OB के समांतर OA व OB के समांतर रेखाएं CM और CN खींची, CM व CN खींची, ठीक है। जहां OM जो वेक्टर होगा वो फोर्स P को दर्शाएगा और ON वेक्टर जो होगा वो फोर्स Q को दर्शाएगा, ठीक है ना। अब अपन ये जो त्रिभुज है, देखो त्रिभुज OMC, इसमें मैं जा नियम लगा रहा हूँ। जा नियम क्या होता है, किसी त्रिभुज में किसी कोण की जा और सम्मुख भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो ये नियम अगर अपन लगाएंगे किस त्रिभुज में, त्रिभुज OAC में, OAC में साइन रूल बोल दो, साइन रूल या जा नियम, साइन रूल से क्या आएगा, यह आ जाएगा बेटा साइन ये एंगल और ले लेते हैं अपन, ये है इस समांतर चतुर्भुज का बहिष्कोण और बहिष्कोण, या फिर त्रिभुज OMC का बहिष्कोण ले लो। ये बहिष्कोण जो होगा, ये वाला बहिष्कोण जो होगा, ये इसके और इसके योग के बराबर होगा, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर आएगा। और चूंकि ये रेखीय कोण है तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एंगल में ले रहा हूँ साइन अल्फा अपॉन अल्फा के सामने की ये जो भुजा है CM, और CM जो है ये दर्शा रहा है फोर्स Q को। एक बार ऐसे लिख रहा हूँ, साइन अल्फा अपॉन CM इक्वल टू साइन बीटा अपॉन OM इक्वल टू साइन, एंगल अपन ले लेते हैं ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन इसके अपोजिट साइड है आपके पास F, ठीक है ना। या फिर इसको लिख सकते हैं आप साइन अल्फा अपॉन CM हो जाएगा आपका, CM हो जाएगा आपका फोर्स Q, यह आ जाएगा साइन बीटा अपॉन OM हो जाएगा आपका P इक्वल टू आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन के कारण, साइन 80 के कारण 180 के कारण साइन साइन में रहेगा और प्लस का होगा, तो ये आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन F। अगर मैं इसको और इसको लेता हूँ, फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड रेशो से ये आएगा बेटा, मैं डायरेक्ट Q की वैल्यू निकाल रहा हूँ, Q इक्वल टू F साइन अल्फा, F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और सेकेंड और थर्ड रेशो से, सेकेंड एंड थर्ड रेशो से अगर आप लोगे तो वैल्यू ऑफ P आ जाएगा आपका F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, याद रखने की ट्रिक ये है, अगर बेटा अपने को P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, F तो आएगा ही आएगा, P के जो दूसरा फोर्स है जो ये एंगल बना रहा है इसके साथ F के साथ, उसका जा, और नीचे इन दोनों एंगल्स के सम की जा, मतलब P इक्वल टू हो जाएगा F, P इक्वल टू F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और Q इक्वल टू हो जाएगा
Q इक्वल टू एफ साइन ये एंगल अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये है आपका तिर्यक वियोजन। अब है वियोजित भाग। तिर्यक वियोजन और वियोजित भाग में क्या डिफरेंस है वो एक बार मैं साफ कर देता हूं, फिर आपको बता रहा हूं। इसमें दोनों फोर्स की डायरेक्शन थी और उसमें होगा एक फोर्स होगा आपका, इसके वियोजित भाग निकालेंगे अपन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में। ये डिफरेंस है। इट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि इसके साथ ये एंगल अल्फा है तो बेटा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने को पता है कि ये 90 माइनस अल्फा होगा। इट मीन्स बीटा की जगह एंगल क्या हुआ 90 माइनस अल्फा आ जाएगा आपका। वही चीज है, फोर्स ओ पॉइंट पे लगा है, ओ से सी डायरेक्शन में, इधर ओ ए दिशा में, इधर ओ बी दिशा अपन ले लेते हैं। ऐसे ही अपन समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। सी से मैं यहाँ और यहाँ लंब डाल दूंगा, नाम जैसे पहले लिए थे, ये एन और ये एम, बाकी चीज़ें वही हैं, खाली अब बीटा की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो वियोजित भाग का मतलब क्या होगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा। वियोजित भाग या फिर रिजोल्व पार्ट्स, रिजोल्व्ड पार्ट्स। ठीक है, इसमें मैं ले लेता हूं, यदि बल F के दो घटक, वहां अपन वियोजित भाग बोलते थे, यहां घटक बोलेंगे कि घटक P व Q परस्पर लंबवत दिशा में हो तब घटक P व Q, घटक P व Q बल F के वियोजित भाग कहलाते हैं। मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा, वियोजित भाग कहलाते हैं। अर्थात बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा होगा। इट मीन्स बल F के दो घटक बल, एक होगा बल आपका P इक्वल टू आ जाएगा F साइन और बीटा। भाई P इधर ले रहा हूं ना मैं ओ ए दिशा में, और इधर लेंगे अपन Q। इधर P है, इधर Q है, और इधर है आपका फोर्स F। तो P इक्वल टू होगा F साइन अपोजिट एंगल, मतलब 90 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मतलब साइन 90, और Q की जो वैल्यू है वो आ जाएगी F साइन, ये एंगल आएगा Q के लिए, अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा है आपका 90 डिग्री, साइन 91 होता है। तो P की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगा बेटा आपका F कोस अल्फा, और वैल्यू ऑफ Q हो जाएगा F साइन अल्फा। ये अपन ने लास्ट क्लासेस में फिजिक्स में भी डिस्कस किया है। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि भाई F का क्षैतिज दिशा में घटक बताओ, तो ये हो जाएगा F का इस दिशा में घटक होगा F कोस अल्फा, और इस दिशा में घटक हो जाएगा F साइन अल्फा, या फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित घटक। ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से एक बार देख लें। थैंक यू वेरी मच।